श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिर्निस्नपयामः। ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिर्निस्नपयामः। ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिर्निस्नपयामः। पम वम बम मम बम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम 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 राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावै द्रावै नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतर जले जिनभिषेच्यामीति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नपयामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थसिद्धिदान्। ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिर्निस्नपयामः। 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 ॐ ह्रीं श्री वृषभादि। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। ॐ नमो अरते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणन पणा मंडल मंडताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अगाति कर विनाशनाय अपवायम छिंद छिंद मृत्युं अतिकाम रतिकाम क्रोधं अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वात्मभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमार्यं सर्वगजमार्यं सर्वाश्वमार्यं सर्वगोमार्यं सर्वमहेशमार्यं सर्वदानमार्यं सर्ववृक्षमार्यं सर्वगुलमार्यं सर्वपत्रमार्यं सर्वपुष्पमार्यं सर्वफलमार्यं सर्वराष्ट्रमार्यं सर्वदेशमार्यं सर्वविश्वमार्यं सर्ववेतालसाग्निभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्मास्तकं। ॐ सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे
सर्वजीवानंदनो करो सर्वजनानंदनो करो सर्वव्यानंदनो करो सर्वगोकुलानंदनो करो सर्वग्राम नगर केट कर्व मठम पत्तन दोण मुख संभानंदनो सर्वलोकानंदनो सर्वदेशानंदनो सर्वयजमानानंदनो सर्वदुःखमानंदय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा यस्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकमाचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र तत्शिष्य श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज चतुर्विद संघस्य मम च सर्व यजकानां च सर्व पूजकानां च सर्व प्रेक्षकानां च सकल दिगंबर जैन समाजस्य पुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु सद्धर्मः स्वशिष्य पर शिष्य वर्गः प्रसिद्धन्तु नः ओम राम ह्रीं रूं रों रः नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु 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 नरकादि चतुर्गति दुःख विनाशनं भवतु 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं अस्या उषा अनाहत विद्यायै नमो अरिहन्ताणं रोम मम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेषदोषकलमशाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्गमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व चामडामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूं रों रः अस्या उषा अरहं नमः मम सर्व शांतिं कुरु षट् स्वाहा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पौरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्र देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई ओम ह्रीं श्री वृषवादी महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। शांतिनाथ भगवान के मस्तकों परि शांति धारानंतरे महार्गम निर्वपामिति निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूल
श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचका हो करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमर्गम निर्वपामिति। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो। बीसो सिर जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोह। ओम ह्रीं श्री वृषवादि वीरांतेभ्यो नमार्गम निर्वपामिति। वसुद्रव्य संवारी तुम डिगधारी आनंदकारी द्रग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांति जिने समनुत चक्रे सम रस चक्रे सम चक्रे क्रे सम हे गुण दे सम दयामृते। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव श्री शांतिनाथ भक्तजनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्वपामिति। प्रतीक्षा की घड़ियां हो रही हैं समाप्त, छा रहा है उत्साह, हो रहा है पारसनाथ भगवान एवं गुरुवर का चमत्कार। जी हाँ, 19 से 25 अप्रैल 2024 तक राजधानी दिल्ली के राणा प्रताप बाग स्थित श्री संकटहरण भगवान पारसनाथ जिन मंदिर के होने वाले श्री 1008 पारसनाथ जिन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए संकटहरण पारसनाथ भगवान के चमत्कार एवं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के आशीष अनुकंपा से मात्र 8 घंटे के अंदर पंच कल्याणक के मुख्य पात्रों का हो चुका है चयन। महोत्सव के सौभाग्यशाली पात्र इस प्रकार हैं। माता पिता श्री पवन जैन गोधा, श्रीमती प्रीति जैन गोधा, पुत्र एवं पुत्र वधु श्रीमती शकुंतला गोधा, शक्तिनगर दिल्ली। स्वधर्म इंद्र शचि इंद्राणी श्री अंकुर जैन, श्रीमती त्रिशला जैन गोधा, पौत्र एवं पौत्र वधु श्रीमती शकुंतला गोधा, शक्तिनगर दिल्ली। कुबेर इंद्र श्री नरेंद्र जी, श्रीमती संगीता जी जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली। महायज्ञ नायक श्री वीरेंद्र जी, श्रीमती पायल जी सोनी, प्रीत विहार दिल्ली। यजमान श्री अजय जी, श्रीमती चारू जी जैन परिवार, राणा प्रताप बाग दिल्ली। संकट हरण भगवान पारसनाथ के अनन्य भक्त। ईशान इंद्र श्री राजेंद्र जैन गोधा, श्रीमती मीना जैन गोधा जी, पुत्र एवं पुत्र वधु श्रीमती शकुंतला गोधा। सानत कुमार इंद्र श्री सुनील जैन गोधा, श्रीमती एकता गोधा परिवार, सीसी कॉलोनी। पौत्र एवं पौत्र वधु श्रीमती शकुंतला गोधा, शक्तिनगर दिल्ली। महेंद्र इंद्र श्री अमित जी, श्रीमती अंबिका जी जैन, शक्तिनगर दिल्ली। ब्रह्म इंद्र श्री अनुज जी, श्रीमती शीतल जी जैन, जैन कॉलोनी। प्रथम पालना श्री धनेन्द्र जी, श्रीमती अंजू जी जैन परिवार, निर्माण विहार दिल्ली। प्रथम आहार दाता श्री हेमचंद जी जैन परिवार, श्री विजय जी, श्री प्रदीप जी, श्री संजय जी चांदी वाले पीतमपुरा। जिन्होंने वेदी व प्रतिमा दी, उस प्रतिमा के माता पिता स्वधर्म इंद्र कुबेर यज्ञ नायक परिवार, श्री सुरेश जी संघपति, श्रीमती बिमला जी जैन परिवार, पीतमपुरा। श्री मुकेश जी, श्रीमती सुनीता जी जैन, जेपी पेंट परिवार, गुजरावाला टाउन। एक दिन का संपूर्ण भोजन श्री डी के जैन, श्रीमती कविता जी जैन, नागिया पार्क। श्री धनेन्द्र जी, धन्ना सेठ, श्रीमती अंजू जी जैन, निर्माण विहार। श्री विनोद जी जैन, नितिन जी जैन, सपरिवार, सेक्टर 7, रोहिणी, दिल्ली। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव गुरुदेव के चरणों से ये आवाज कर रहा हूं, दिल्ली का ऐतिहासिक पंच कल्याणक होगा। चाहे इसके अंदर कुछ भी करना पड़े, ये ऐसा पंच कल्याणक जिसे दुनिया देखेगी, दुनिया के 172 देश देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी का द्रव्य नहीं लगा, यहाँ पर पवन गोदा ने कुछ नहीं किया। ये तो सारे देश, दिल्ली, भारत ही नहीं
विदेशों से भी इस मंदिर के अंदर, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, सब जगह से हमारे पास में पैसा आया है। यह सिर्फ भगवान पारसनाथ का आशीर्वाद था या गुरुदेव का आशीर्वाद था कि हम सब एक साथ जुड़े। और हमारी कोई इच्छा भी नहीं है कि कोई हमें लाखों रुपया दे, कोई करोड़ा दे। हम तो यही चाहते हैं कि ये पंच कल्याणक ऐसा पंच कल्याणक हो कि एक एक आदमी इस पंच कल्याणक से जुड़ जाए। हो सकता है ये पंच कल्याणक ही इसलिए हो रहा हो कि जो दिल्ली बिखरी हुई है वो जुड़ जाए। बंधुओं, हमारा जुड़ना ही हमारा पैसा है, हमारा जुड़ना ही हमारा सब कुछ है। अपन इतने बिखर चुके हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आज वो जैन समाज जो विश्व का सबसे ज्यादा टैक्स देती है, सबसे ज्यादा गौशाला चलाती है, सबसे ज्यादा पाठशाला चलाती है, सबसे ज्यादा शिक्षित है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, सबसे ज्यादा पैसा देती है, सबसे ज्यादा गौशाला पास करती है, और आज वो समाज पीछे रहती है। क्यों? ये सब उसके दोषी आप और हम हैं, दूसरा कोई नहीं है। हमारी ताकत नहीं है कि हम प्रधानमंत्री जी के पास जाने के लिए भी सोचते रहते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ये सिर्फ हमारी एक दूसरे की कमजोरी है। इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में हम सबको ये ठान लेना है कि जैन समाज वो समाज है, जब शिखर जी का मुद्दा आया तो रोड पर आ गई, तो 5 घंटे के अंदर अंदर हमारी सुनवाई हो गई। बंधुओं, हमें सुनाने के लिए ऐसा ही सब कुछ करना पड़ेगा कि हम सब एक हों, एक साथ हों। ये ना सोचे कि मैं नहीं आऊंगा तो ये नहीं होगा, ये गलतफहमी दूर कर देना। आप तो ये सोच लेना कि इस पंच कल्याणक में मेरा क्या योगदान था, मैंने क्या किया। मैंने घर अपना 100 करोड़ का बनाया, बना लेना कोई बात नहीं है। एक दिन मैं सुन रहा था, एक प्रवचन के अंदर बोला जा रहा था, तुम घर नहीं बना रहे, शमशान घाट बना रहे हो। ये पक्की बात है। ये घर आप किस लिए बना रहे हो? इस घर में आपका मरण होगा, आपका शमशान घाट बन रहा है। बंधुओं, जो मंदिर बन रहा है उसमें लाखों लोग दर्शन करेंगे, हम सब दर्शन करेंगे, बाहर से आने वाले दर्शन करेंगे, बाहर वाले देखेंगे। आज हमारे बीच में एक ऐसा ही चेहरा, श्रीमती वीना जी जैन, दरियागंज, शायद आप सब लोग जानते होंगे। एक ऐसा परिवार जिन्होंने कहा, नहीं पवन भैया, छोटी मूर्ति से क्या होता है, मेरे को तो बहुत बड़ी देनी है, इतनी बड़ी देनी है कि कोई सोच भी नहीं सकता। उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाना, खड़े होकर के बजा देना, जिन्होंने पहले कहा कि घर में सोना कोई काम आने वाला नहीं है, भगवान की मूर्ति में अगर सोना लगा दूंगी तो शायद सब दर्शन करेंगे। पहले सोने की बनाऊंगी, फिर बोली नहीं ये तो बहुत छोटी बन गई, मैं चांदी की बनाऊंगी, और इतनी बड़ी बनाऊंगी कि कोई उसको उठा नहीं पाए। ऐसी मूर्ति भी एक चांदी की बना करके मंदिर में रख दी। इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाए बंधुओं, जिन्होंने ऐसा कार्य किया। आपने और हमने क्या किया? एक दूसरे की बुराई की, भलाई की। ये पंच कल्याण का अवसर आपको मिला है। ऐसे गुरुदेव मिले हैं जिन्होंने, जहां लोग कह रहे थे इस कूड़े के ढेर में क्या बनेगा, क्यों पैसा बेकार कर रहे हो, आज वही जगह सोना उगल रही है। पीछे वाले भी हाथ जोड़ते हैं, रिक्शे वाला भी हाथ जोड़ता है कि देखो मेरे को रिक्शा खड़ी करने की जगह मिल गई। ये आपका और हमारा सौभाग्य था जो हमको ये दिन मिला है, ये मंदिर मिला है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस पंच कल्याणक में जो नहीं आएगा वो पछताएगा, जो पात्र नहीं बनेगा वो भी पछताएगा। जब देखेगा तो कहेगा कि मेरे जीवन की शायद सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। ये सब लोग आप ध्यान रखना कि इस पंच कल्याणक में गुरुदेव ने ये पंच कल्याणक केवल इसलिए किया है कि हम सब जुड़ जाएं, हम सब एक हो जाए और हमारे संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ दूर करें। ऐसी भावना के साथ में हम सभी पहले गुरुदेव को सुनेंगे और उसके पश्चात आप सबकी सुनेंगे। पहले आज की भावना, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आदिनाथ चैनल के माध्यम से 172 देशों में देखा जा रहा है। आप चिंता नहीं करना, सब सुन रहे हैं इसको, क्योंकि उनको भी चिंता है। उन्होंने भी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख दिया है, इसलिए उनकी भी चेष्टा है कि हमारा भी नाम इस मंदिर में कहीं ना कहीं आए। और गुरुदेव ने कहा है कि एक एक व्यक्ति का नाम इस मंदिर की शिला पर आएगा। जिन्होंने 1 रुपया भी दिया है उसका भी नाम आएगा, जिसने 21 लाख रुपए दिया उसका भी आएगा, और जिसने 1 करोड़ दिया है उसका भी आएगा। भैया यही काम आएगा, बाकी तो कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी खर्चा कर ले, कुछ भी कर ले, शायद उसका नाम हो या ना हो, पर हमारा अगर मंदिर में 1 रुपया भी लग गया और जब हमारे बच्चे आएंगे तो कह सकते हैं कि हमारे पापा ने भी इसके अंदर पैसा लगाया था, हमारे पापा का द्रव्य भी इस मंदिर के लगा है, मैं क्यों नहीं दर्शन करने जाऊं। शायद पैसा नहीं देंगे तो सोचेंगे कि मैं कैसे जाऊं, मेरा तो कुछ योगदान ही नहीं है। ये भावना हमारे मन में मत रखना, कोई राग द्वेष मत रखना। ऐसी भावना के साथ में आने वाले इस दिल्ली के
पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव जो आने वाली 19 से 25 अप्रैल तक बहुत काम कर लिया, सब रिटायरमेंट पे हैं, कोई चिंता मत करना। 5 दिन आपको धर्मशाला में रुकना है, धर्मशाला में रुकना, 5 स्टार होटल में रुकना हो 5 स्टार होटल में रुकना, मेरे घर रुकना हो तो घर रुकना, कोई चिंता मत करना। पर सोच लेना कि 7 दिन अगर गुरुदेव को मानते हैं तो हम यही रहेंगे, इस पंच कल्याणक में रहेंगे, इस पंच कल्याणक को ऐतिहासिक बनाएंगे। ऐसी भावना के साथ में हम सभी अभी गुरुदेव की वाणी को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं।